तो कैसे हैं? आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन सभी बच्चों को खूब मेहनत करनी चाहिए, शपथ लेना होगा, एक मकसद बनाना होगा, तभी आप कामयाब हो पाइएगा। सरस्वती माता की जय। आज जो है हम लोग सरस्वती माता के नाम को लेकर अध्ययन शुरू करते हैं और आज का टॉपिक जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन तो बदलता भी है, लॉस करता है, गेन करता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं बदलता है और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा समान रहता है। इसके बाद एटॉमिक नंबर यानी यहाँ लिख देते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, ये तीनों बराबर होता है। इसके बाद एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ periodic टेबल। एटॉमिक नंबर जो है आवर्त सारणी जो आप देखते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मोसले साहब बनाए थे, ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, यानी क्या होगा मोसले के अनुसार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को, एलिमेंट को सजाया गया है किसके अनुसार? मोसले के अनुसार। इन द मॉडर्न आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी हम लोग इसको लिखते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, तत्वों का, आर पीरियोडिक टेबल। The physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic number।
परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यही मॉडर्न साहब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताए थे कि तत्वों के यानी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को हम लोग सजाते हैं और उसका अध्ययन आसानी से हम लोग करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं मोसले का एक्सपेरिमेंट। मोसले लॉ, डेरिवेशन। मोसले साहब इसको डेराइव्ड करके कैलकुलेट करके सिद्ध किया, प्रमाणित किया कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल का होता है। तो हम लोग देखते हैं द एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड बाय, यानी इन्होंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ए, इसके बाद जेड माइनस बी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, द फ्रीक्वेंसी इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एनी पार्टिकुलर लाइन इमिटेड ऑफ एन एलिमेंट के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी है इमिट होता है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड, और उससे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है जुड़ा होता है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ए जो है ए एंड बी, ए जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के सीधा समानुपाती होता है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। मोसले was able to element with some constant. मोसले वाज एबल टू शो, मोसले जो है ये प्रमाणित किए दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। अब बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ जो है क्या बताया था, ए जेड माइनस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि ए को इधर हम लोग कर देते हैं तो 1/a हो जाएगा, रूट यहाँ जेड माइनस बी हो जाता है। अगर जेड को करते हैं तो जेड बराबर क्या होगा, 1/a रूट फ्रीक्वेंसी, अब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा। यही जो है मोसले डेराइव्ड किए थे, ठीक है। तो यही जो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के सीधा समानुपाती होता है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं मास नंबर। हम लोग देखते हैं बच्चों थोड़ा सा तालाब में या नदी में पानी होता है और पानी में जब ढेला फेंकते हैं तो पानी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, तरंग कहते हैं। जैसे मान लिया ए जो है तालाब है और तालाब में पानी होता है, पानी में ढेला फेंकिएगा तो पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ऊपर वाला भाग को यानी ऊपर जो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं।
या और नीचे भाग जो जाता है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ए हो गया क्रिस्ट और ए क्या हो गया? ट्रफ हो गया। यानी दो क्रिस्टों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे, यानी वेव लेंथ। वेव लेंथ दो क्रिस्टों या दो ट्रफों के बीच की दूरी को। तो पूछेगा वेव लेंथ क्या है, तो कहता है दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वेव लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसके बाद लैम्डा का यूनिट क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? सब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा 10⁻⁻8 cm, या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा बच्चों? 10⁻⁷ cm, या मीटर में -9 मीटर। हमेशा ये सब यूनिट याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं वेवलेंथ है क्या। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट से क्रिस्ट या ट्रफ, यानी द डिस्टेंस between two crest और ट्रफ is known as क्या होगा? वेव लेंथ। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं, यानी इकाई सेकेंड में जितना बार ये दोलेगा यानी वेव्स क्रिएट होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट क्या जिससे किए हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इसका डिफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ वेव यूनिट टाइम, यानी इकाई सेकेंड में जितना वेव्स क्रिएट होगा उसके संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपने देखा भी की तरह इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज HZ, हर्ज से इसका यूनिट है। तो आप लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी क्या है, और यही फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर का होता है। यानी किसने कहा था? मोसले साहब। और विशेष रूप से एटॉमिक नंबर को बच्चों मोसले पीरियोडिक टेबल, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से करते हैं। उसके बाद पूछेगा मास नंबर है क्या? तो मास नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है ना। तो लिखते हैं
इट इज इक्वल टू द सम माने योगफल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी दोनों के योगफल के बराबर होता है मास नंबर। यानी A बराबर क्या होगा P प्लस n, यानी n पूछेगा आपसे तो n पूछेगा तो A और माइनस P। ए क्या है मास नंबर है। आपसे सवाल पूछेगा इस पर तो एक क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट इस प्रकार से, द एटॉमिक वेट वही मास हुआ, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 39। कहता है कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 39 है। उसके बाद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज 1 more than the number of proton. Calculate the number of प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है, इसको गौर से देखिए, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के सवाल जो है बहुत पूछा जाता है, गौर से देखिएगा बच्चों, आसानी से समझ में आएगा। कहता है न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और न्यूट्रॉन के बारे में कह रहा है कि प्रोटॉन से एक ज्यादा है। सपोज मान लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन P जो है X है, तो नंबर ऑफ N क्या होगा X प्लस 1 n होगा। A बराबर दिया हुआ है आपका 39, यानी A बराबर क्या होता है P प्लस n। यहाँ 39 ऐड कीजिए, और प्रोटॉन को X माने हैं और न्यूट्रॉन है X प्लस 1, क्या होगा 39, 1 इधर ले आइए, इधर हो जाएगा X और X 2X होगा कि नहीं, यानी 2x बराबर 38, इसलिए x बराबर क्या होगा 38 बटे 2, 19 होगा। प्रोटॉन की संख्या 19, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, यानी P, चूंकि x माने थे प्रोटॉन को, यानी P बराबर 19 और n बराबर क्या होगा 19 और 1 20, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा जितना प्रोटॉन है 19। इसी प्रकार से आपका सवाल बनेगा स्टूडेंट। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन BR 3580। इसमें बच्चों पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, ये ब्रोमीन नीचे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर मास नंबर को, यानी Z बराबर दिया हुआ है 35, और Z बराबर 35 है तो पहले लिखा है Z बराबर P बराबर E, यानी प्रोटॉन क्या होगा 35 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 35 होगा। और A दिया हुआ है
80 यानी n निकलेगा a बराबर p प्लस n होता है, इसलिए n निकाले। a दिया हुआ है 80 और प्रोटॉन दिया हुआ है कितना 35 प्लस n, इसलिए n बराबर 80 माइनस 35। 10 में से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है 45 है। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है। हम लोग स्टूडेंट एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। मेरा नाम अभय सांडिल्या है और आप हमारे परिवार से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। ओ तो हम लोग अगला क्वेश्चन को नोट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टू द स्पेसीज। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 18, इसके बाद प्रोटॉन P दिया हुआ है क्या 16 और N दिया हुआ है 16, यानी Z बराबर P बराबर E, ये तीनों तो बराबर होता है। और प्रोटॉन दिया हुआ है 16। तो पहले तो मैंने बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन वेरिएबल इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है तो लॉस माइनस करता है तो उसमें चेंज भी हो सकता है, यानी Z एटॉमिक नंबर 16 है, यानी एलिमेंट का नाम क्या होगा सल्फर, और सल्फर जो होता है 16 नंबर पर है। और इसका मास तो अभी देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है तो 16 16 32 हो जाएगा, तो ए आपका हुआ सिंबल। अब है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है 18 बता रहा है, इलेक्ट्रॉन 18 बता रहा है, यहाँ 16 है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि सल्फर 16 नंबर 2 8 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सल्फर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका वैलेंसी 2 है, यानी जब गेन करेगा तो उस पर कितना माइनस होगा -2। यही सिंबल आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन इसमें होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो हमें कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाने का कृपा करें। अगले वीडियो में यानी अगले दिन जो है उसको सोल्व करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज जो है सरस्वती पूजा है, धूमधाम से पूजा को माता का आशीर्वाद लीजिए। हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद है, खूब खूब आशीर्वाद है। धन्यवाद।